न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें। बीजेपी नेता का दिल्ली के सीएम पर हमला, कहा पूरे नहीं हुए वादे। राम मंदिर पर भूपेश बघेल के बयान से भड़के कौशिक, कहा अयोध्या में एयरपोर्ट बनने से कांग्रेस दुखी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें। कल रात से नागपुर के तमाम पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। लोग एक दूसरे को देखकर या कहे पेट्रोल पंप में भीड़ देखकर पेट्रोल पंप पर आने लगे। देखते ही देखते यह पूरी खबर शहर में फैल गई और नागपुर शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पर सड़क के बाहर तक लंबी लंबी कतारें लग गई। हर कोई अगले 4-5 दिनों का पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी पर स्टॉक करना चाह रहा था। यही वजह थी कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से शहर के हर एक पेट्रोल पंप पर यह नजारा देखने को मिला। दरअसल देश में लागू ही नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते शहर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। इसलिए वाहन चालक पेट्रोल पंप और पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए आते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में भारतीय न्यायपालिका संहिता में संशोधन के बाद नए मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक के लिए 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बीच देश भर में इस कानून का विरोध हो रहा है और ट्रक और टैंकर ड्राइवरों ने सीधी हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में 3 कंपनियों BICAL, HPCL और इंडियन ऑयल को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने वाले टैंकर चालकों ने भी इस नए कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। ऑयल टैंकर चालकों ने जैसे ही आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने वाले लोगों की भीड़ लग गई। शहर के तमाम पेट्रोल पंपों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यह स्थिति केवल शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता का दिल्ली के सीएम पर हमला, कहा पूरे नहीं हुए वादे। दिल्ली की जनता उन्हें दिखा रही आईना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साल 2024 के पहले दिन सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। उन्होंने नए साल के पहले दिन दिल्ली के लैंडफिल साइटों को दौरा और कूड़े के पहाड़ का मुआयना किया। लैंडफिल साइट का मुआयना करने के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अब लैंडफिल साइट दिल्ली के सीएम को आईना दिखा रहा है। वो यहां आए और बताए कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है या नहीं, अगर है उनके वादों का क्या हुआ। एक सवाल के जवाब में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 1 जनवरी 2024 को सीएम ने कहा था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। इस बात का वादा यहाँ के लोगों से सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था। आम आदमी पार्टी MCD में 1 साल से सत्ता में है, लेकिन कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए हैं। मैं उन्हें आईना दिखा रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी का संघर्ष भी देख रही है। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा ने आपकी ओर चलाए गए में भी केजरीवाल अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का लोगों से संपर्क टूट गया है। आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल मुहिम उसके नेताओं की फोटो खिंचवाने तक सीमित एक असफल अभियान साबित हुआ है। अब आपकी 4 से 10 जनवरी के बीच जनसभा आयोजित करने की घोषणा से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की संभावना ना के बराबर है। यह शर्मनाक है कि केजरीवाल, जो कुछ दिन पहले तक शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बताते थे, आज कह रहे हैं कि उनके जेल में बंद मंत्री उनके आदर्श हैं। बता दें कि MCD चुनाव 2022 के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लैंडफिल साइट पर जाकर राजधानी के लोगों से वादा किया था कि 1 जनवरी 2024 को कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर पर भूपेश बघेल के बयान से भड़के कौशिक, कहा अयोध्या में एयरपोर्ट बनने से कांग्रेस दुखी। छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। ऐसे समय में जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, तब उनके ननिहाल राजनीतिक भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक
धर्मलाल कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए बयान को एक फोबिया ग्रस्त विचलित मनोदशा का प्रलाप बताया है। कौशिक ने कहा कि बघेल अभी भी सत्य और तथ्य को तोड़ मरोड़ कर झूठ फैलाने की आदत से विधानसभा चुनाव में करारे शिकस्त के बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। कौशिक ने कहा कि भाजपा आरंभ से ही राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को जन आस्था का विषय मानती रही है, लेकिन मंदिर निर्माण न्यायालय के आदेश से हो यह भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत रहा है। भाजपा ने मंदिर निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को खत्म करके न्यायालयीन आदेश से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। कांग्रेस के अलावा नेताओं ने जिस तरह मंदिर निर्माण रुकवाने की तमाम कार्य किए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकारा और अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से किनारा कर रहे हैं। ज्ञात हो कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इस पुण्य अवसर से पूर्व भी राजनीतिक दलों के बीच इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कितना भी चिल्लाए, लेकिन राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।